रैंकर्स व्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा जो टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, इसी संदर्भ में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसी संदर्भ में। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा जो निकाला गया है वह मुख्य रूप से 3 भागों में, कहने का मतलब कि 3 स्तर पर निकाला गया है। प्राइमरी शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये 3 वैकेंसियाँ हैं। इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 2 पेपर किया गया है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक, तीनों के लिए कॉमन है और तीनों को अनिवार्य है। इसमें है क्या, तो इसमें बताया गया है कि 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब इसमें इसका नंबर जो है ऐड नहीं होगा, केवल क्वालिफाइंग करना है। न्यूनतम अर्हता इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 30 रखा गया है। ठीक है, 30 जो प्लस होंगे वो एलिजिबल होंगे आगे के लिए। तो ये इसमें भी 2 सेक्शन रखा गया है। सेक्शन 2 है, 1 और 2। एक सेक्शन 1 में जो है वह 25 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन, और ये जो 25 क्वेश्चन है वह इंग्लिश पेपर के लिए, मतलब इंग्लिश पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, इसको देना है। दूसरा जो सेक्शन है इसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें 3 पेपर रखा गया है, मतलब 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, बांग्ला और उर्दू। इन्हीं 3 पेपर में से आपको कोई एक पेपर का चयन करना है और इन दोनों से पेपर को देना है, और दोनों को मिलाकर 30 अंक लाना न्यूनतम है। 30% जो बोला गया है न्यूनतम रखा गया है। तो ये सभी के लिए है और बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ना, हिंदी से ही लोग ले जाएंगे, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत जो भी होगा तो आराम से लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकेंड की, कि पेपर सेकेंड में क्या होना है। तो पेपर सेकेंड में जो एग्जाम रखा गया है वो तीनों एग्जाम के लिए अलग अलग स्तर का डिफाइन किया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षक, जो क्लास 1 to 5 रखा गया है, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक, इस प्रकार के क्लास 9, 10 और 11, 12 क्लास, ये है आपका 12। इसके लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी। और इनका पेपर 2 जो देखें तो पहले देखते हैं प्राथमिक शिक्षक का क्या है। प्राथमिक शिक्षक के लिए इसमें जो होंगे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन रखा गया है। इस 120 क्वेश्चन में एक ही पेपर होगा 120 क्वेश्चन का। इसमें जो सब्जेक्ट का चयन किया गया है वह है जनरली, जिसे हम लोग जीएस के रूप में देखते हैं, सामान्य अध्ययन के रूप में। सामान्य अध्ययन, इसमें पढ़ना क्या क्या सब्जेक्ट है। पहला है बेसिक मैथ होगा, प्राथमिक गणित, दूसरा है इसमें आपको मानसिक क्षमता परीक्षण जो है, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस,
दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं करंट नहीं है, जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता है इसी के अंदर आपको करंट शामिल किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है, इतना मोटा मोटी समझ के चलिए कि जो करंट अफेयर्स है वो आपको सामान्य जागरूकता में ही पढ़ना है। इसके अलावा देखिएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है वो, फिर है इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्पेशली रहेगा, फिर है भूगोल, ज्योग्राफी की बात, फिर पर्यावरण। बहुत बच्चे को कहना है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह का तो उल्लेख ही नहीं किया गया है। दोस्तों सभी सामान्य जागरूकता के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मोटे तौर पर गणित से अच्छे क्वेश्चन होंगे, मानसिक रीजनिंग से होगा, सामान्य जागरूकता मतलब इसमें करेंट्स अफेयर हो गए, फिर उसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है वो हो गया, पॉलिटी है, इकोनॉमी का है, बिहार का कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सभी जागरूकता बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछेगा, लेकिन सामान्य विज्ञान है तो इसके वेटेज अधिक होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मॉडर्न इंडिया है वो आपको डेप्थ में होगा, मतलब कहने का नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होगा। भूगोल में दोनों पार्ट होंगे, वर्ल्ड और इंडिया, स्वाभाविक है कि वर्ल्ड से कम होगा और इंडियन ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन होगा। पर्यावरण स्पेशल मेंशन है तो निश्चित तौर पर इसका वेटेज अधिक होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होंगे। तो ये आपको 120 क्वेश्चन टोटल किया गया है जो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों के लिए कि माध्यमिक विद्यालय वाले कैंडिडेट का क्या है। माध्यमिक शिक्षक, इनके लिए पेपर 2 जो है उसमें 2 सेक्शन होगा। पेपर 2 का 2 सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वह 80 नंबर का होगा क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन इसमें होंगे। यहाँ भी 120 क्वेश्चन होगा जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 से होंगे। अब सेक्शन 1 में क्या क्या है, कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि आप हिंदी के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी है, उर्दू है, इसके अलावा बांग्ला जो तीनों है, संस्कृत, बांग्ला संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अरबी फारसी, फिर इंग्लिश, फिर इसके बाद सामान्य विज्ञान, मतलब कि इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तोड़ा नहीं गया है, तीनों सेगमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, थोड़ा बहुत इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो होता है वो, क्योंकि वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया उसे, और साइंस एंड टेक जो होता है सामान्य करंट अफेयर से रिलेटेड, तो साइंस एंड टेक का भी कुछ पार्ट आपको यहाँ पर देखने को झलक मिल सकता है। तो ये रहा सामान्य विज्ञान, फिर है सामाजिक विज्ञान, गणित। ये सामाजिक विज्ञान में जो होता है वो आपका आर्ट्स पेपर, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब जो चारों पार्ट है मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है। तो या तो साइंस के टीचर हो या आर्ट्स के टीचर, तो अपना अपना सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे, इस पर थोड़ा मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा। अब है बात सेक्शन 2 से, तो यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन। अब इन 40 क्वेश्चन में क्या क्या होंगे, तो इन 40 क्वेश्चन में है प्राथमिक गणित, ठीक है, जो बेसिक रहेगा, फिर है सामान्य जागरूकता,
सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, वही करेंट का और कुछ पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह खंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। फिर इसमें आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। आंदोलन और भूगोल कहने का मतलब रीजनिंग वगैरह पार्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए केवल मैथ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग वगैरह से नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ मैथ कुछ रीजनिंग के सवाल ऐसे होते हैं जो मैथ बेस्ड होते हैं, तो वो देखने को मिल सकता है। जनरली मैथ ही क्वेश्चन इसमें पेपर है। तो ये रहा आपका। अब हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात। उच्च माध्यमिक शिक्षक, इनके भी सेकेंड पेपर में आपको 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन। इसके भी 2 सेक्शन बटे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, या 1 2 जो भी कर लीजिए, 1 और 2। एक में 80 क्वेश्चन होगा और सेक्शन 2 में 40 क्वेश्चन। दोस्तों सेक्शन 1 जो है वह बेसिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप स्नातक किए हो या जॉब रखना है, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जो भी करें, मतलब ये स्नातक वगैरह है, वो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वही है आपका हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, पाली है, उसके बाद आपका जो मगही है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, प्राकृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी 2 बोटनी है, जियोलॉजी है, या फिर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपको इसमें अकाउंट्स है, कॉमर्स है। तो ये सब आप जो स्पेशली सब्जेक्ट आपका है, तो वो होगा आपका 80 क्वेश्चन का, और 40 क्वेश्चन में होंगे वो जीएस का पार्ट है। क्वेश्चन पार्ट जीएस का, इसमें जो पूछा जाएगा इसमें भी वही चीजें हैं, सामान्य गणित होंगे। फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में जैसे देख लीजिएगा, जागरूकता, जीए वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस, साइंस, तीनों पार्ट। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, फिर इसके बाद भूगोल। तो ये जो है आपका जीएस का पार्ट, यही आपका रहेगा। इसमें मैथ तो है, रीजनिंग नहीं डाला गया है, पर्यावरण अलग से मेंशन नहीं है, तो इसी में एक आध क्वेश्चन आ गया बायो के अंतर्गत जो आता है आपका, बोटनी वगैरह के अंतर्गत, तो वो अलग से कुछ नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है। अब रही बात तैयारी कैसे करें, लोगों में ये लगा हुआ है कि बीपीएससी ले रही है तो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एग्जाम लिया जाता है, चाहे वो बीपीएससी द्वारा लिया या किसी संस्थान द्वारा लिया जाए, उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है कि आपको देना किस चीज की परीक्षा है। आपको सिविल सर्विसेज तो देनी है नहीं, तो मोटे तौर पर जो इनका जीएस का खंड है 1 to 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा विद्वता नहीं जोड़ी है। तो इसके लिए जो सामान्य जानकारियां जो सब्जेक्ट पर पकड़ है वो चाहिए, और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है ल्यूसेंट। आप ल्यूसेंट देख सकते हैं, या इसी के अकॉर्डिंग एक बुक आ रही है आपको, क्राउन, दोनों में से कोई एक बुक लीजिएगा, एक ही है। मेरा मानना है कि ल्यूसेंट ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके देख ही रहे, लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन कवर होता है, तो ल्यूसेंट को देखें, अदर बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। मोटे मोटे नोट्स, मोटे मोटे किताब मार्केट में भरा पड़ा है, कभी नहीं पूरा हो पाएगा। जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वो ल्यूसेंट काफी है, इन सभी बुकों को हटा दें। करंट अफेयर के लिए भी बहुत मोटी मोटी कोई जरूरी नहीं है, आप एक बुक बस स्पीडी देख लीजिए, पतली सी बुक है, आपको मंथली वाइज भी आती है, बहुत अच्छी बुक है। कुछ नहीं, बस ये ल्यूसेंट और स्पीडी कर लीजिए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतने मोटे मोटे बुक पढ़ने से कुछ नहीं होना जाना है।
बात मानिए और पढ़ाई कीजिए। रहा फिर अदर सब्जेक्ट पर कि माध्यमिक वाले हों या उच्च माध्यमिक वाले, उनके साथ क्या, तो देखिए माध्यमिक विद्यालय के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो सब्जेक्ट है आप ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो ये दोनों सेगमेंट में है, जैसे जिनका हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, संस्कृत है, वो तो बात ही अलग है, उसके लिए पता करना होगा कि बुक कौन सी उस मार्केट में है। लेकिन जो सामान्य विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग आर्ट्स भी कहते हैं, उससे संदर्भ में पढ़ाई करना है, उसके लिए भी ल्यूसेंट सफिशिएंट है। जो सामाजिक विज्ञान वाले होंगे, सॉरी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, उनके लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है सामान्य विज्ञान, मतलब स्पेशल विज्ञान के लिए, वो बुक जरूर देख लीजिए, बहुत डेप्थ है, उससे डेप्थ क्या पूछेगा। तो इतना काफी है। अब एनसीईआरटी पढ़िए, फिर बीटीबीसी पढ़िए, फिर मोटी मोटी बुक जो मार्केट में निकाली जा रही है वो पढ़िए, उतना समय किसके पास है पढ़ने के लिए। तो कोई एक बुक पढ़िए और अच्छी जगह टेस्ट दीजिए, स्वयं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, तो कहीं टेस्ट जुड़िए, क्योंकि टेस्ट में देखिए, टेस्ट का ये फायदा नहीं होता कि क्वेश्चन लड़ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लड़ा तो ये रहता है कम से कम कि कौन सा सेगमेंट आपका कमजोर है, अभी भी पकड़ नहीं बन रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, अधिक गलतियां कहाँ आप कर रहे हैं। दूसरा है कि कौन सा सेगमेंट आप नहीं पढ़ पाए, जब टेस्ट में जाते हैं क्वेश्चन को जाता है तो लगता है अरे मैंने ये तो सेगमेंट पढ़ा ही नहीं, तो फिर उस पर आदमी फोकस करता है। तो टेस्ट का जो वैल्यू है, जो मांग है, इसी कारण है, ना कि इस कारण कि फलाना का क्वेश्चन लड़ गया। लेकिन कुछ गलतियां क्या हो रही है कि टेस्ट में लोगों को अभी तक यह पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अब माध्यमिक प्राइमरी स्कूल वाले में दे रहे हैं 9th-10th के सिलेबस से मैथ का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, तो यह ध्यान में रखना होगा कि इतना डेप्थ नहीं जाने वाला है। आपको +2 लेवल का यहाँ पर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो बेसिक तैयारी करनी है। दूसरा रेशियो देखना है, आप पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अलग से मेंशन ही नहीं है। इकोनॉमी से देते मेंशन ही नहीं है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मेन मुद्दा जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न इंडिया का नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका अधिक होनी चाहिए, इन्वायरमेंट का अधिक होना चाहिए, तो ये जरूरी है कि रेशियो सही रखें। तो दो चीजें, एक तो रेशियो, दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न, बहुत ज्यादा डेप्थ, मतलब कि होता है ना कि बच्चों को डरा कर एडमिशन करने के लिए इतना टफ क्वेश्चन ना दे दें कि लोगों को लगे कह रहे हमसे तो बन नहीं रहा, कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो आप बिल्कुल सजग रहें इस मामले में और बिल्कुल अपनी जो तैयारी करें तो इस लेवल पर करें कि आपको तैयारी, आपको बेहतर पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि आप इतना तो हैं इंटेलेक्चुअल वगैरह। तो चलिए कोई नहीं, आपको जो तैयारी करनी है इन चीज़ों को ध्यान में रख के तब तैयारी कीजिएगा। बाकी जो भी है 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन डेली मांग किया गया है कि सर डेली कुछ कुछ लाइए। तो आज शाम से आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में यूट्यूब पर मिलता रहेगा, आप उसको लगाते रहें और उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमें सेगमेंट वाइज तोड़ के लिखा है। तो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं जाएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपका तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों शाम से आप लोगों को क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और तैयारी करते रहें, हम लोग जुड़े रहेंगे उससे। ओके, थैंक यू।